आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निहित स्वार्थों के चलते गुजरात दंगा वर्षों तक जिंदा रखा। महासंग्राम के बीच केंद्र सरकार ने शिंदे गुट के विधायकों को Y+ सुरक्षा देने का फैसला। आप विधायक को धमकी भरा कॉल तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज का बताया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों को चेतावनी दी। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को SIT द्वारा दी गई क्लीन चिट पर मुहर लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों और कथित रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की भी पैरवी की, जिन्होंने मामले को सनसनीखेज और राजनीतिक रूप से गर्म बनाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निहित स्वार्थों के चलते इस मामले को वर्षों तक जिंदा रखा गया। जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में सह याचिकाकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का शोषण किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ATS ने तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार दोपहर बाद उनके घर से हिरासत में ले लिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार, खासकर शिक्षा मंत्रालय ने तीस्ता सीतलवाड़ के NGO को 1.4 करोड़ रुपए दिए थे। इस धन का उपयोग मोदी के खिलाफ अभियान चलाने और भारत को बदनाम करने के लिए किया गया। इस अभियान के पीछे तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं थी, सोनिया गांधी और कांग्रेस तीस्ता के पीछे थी। पात्रा ने कहा कि तीस्ता नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी सदस्य थी, जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगों के मामले को उठाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तीस्ता ने गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के लिए सबरंग ट्रस्ट और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नामक NGO बनाया। इसके अलावा तीस्ता ने सबरंग कम्युनिकेशन नाम से एक फर्म भी बनाया हुआ है। गुलबर्ग सोसाइटी के कुछ दंगा पीड़ितों ने तीस्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया है कि तीस्ता सीतलवाड़ को दंगा पीड़ितों के लिए विदेश से चंदा मिला था, लेकिन उसका इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया गया था। मुंबई, महाराष्ट्र के महासंग्राम में नया मोड़ आ गया है। दरअसल केंद्र सरकार शिंदे गुट के उन 16 विधायकों को Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है, जिन्हें निलंबन का नोटिस भेजा गया है। बता दें कि अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है। इस बीच पूरे महाराष्ट्र में शनिवार रात 8 बजे तक बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की कम से कम 10 घटनाएं हुई हैं। यह सब तब हो रहा है जब मुंबई पुलिस ने शहर में 5 या अधिक व्यक्तियों के अवैध रूप से एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने के अपने 4 जून के आदेश को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बताते चले कि कल शनिवार को शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया, जिनके बारे में शिवसेना ने दावा किया था कि वो इस सप्ताह के शुरू में उद्धव द्वारा बुलाई गई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। विधायकों को जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच बागी खेमे कानूनी सहायता के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। बता दें कि राज्य में हर दिन बदलते राजनीतिक हालात के बीच पार्टियों के बैठकों का दौर जारी है। इस बीच असम के गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के बागी विधायकों के साथ आज दोपहर 12 बजे से एकनाथ शिंदे फिर से बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बागियों द्वारा आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। बीते दिन भी एक ऐसी ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई, आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को धमकी भरी कॉल आई है। गौर करने वाली बात यह है कि कॉल करने वाले ने खुद को तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना बताया है। इससे पहले भी नीरज बवाना के नाम से ही आप विधायक को कॉल आई थी। अब तक आपके 2 विधायकों को एक्सटॉर्शन मनी की कॉल आ चुकी है। विधायक अजय दत्त की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को धमकी भरी कॉल करके 10 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांगी गई थी। स्पेशल सेल के मुताबिक दोनों ही विधायकों को एक ही नंबर से धमकी दी गई है। नंबर भारत का नहीं है।
दोनों विधायकों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि दत्त और झा को एक ही व्यक्ति ने कॉल किया था। मुंबई, आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को धमकी भरी कॉल आई है। गौर करने वाली बात यह है कि कॉल करने वाले ने खुद को तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना बताया है। इससे पहले भी नीरज बवाना के नाम से ही आप विधायक को कॉल आई थी। अब तक आपके 2 विधायकों को एक्सटॉर्शन मनी की कॉल आ चुकी है। विधायक अजय दत्त की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को धमकी भरी कॉल करके 10 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी मांगी गई थी। स्पेशल सेल के मुताबिक दोनों ही विधायकों को एक ही नंबर से धमकी दी गई है। नंबर भारत का नहीं है। दोनों विधायकों के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि दत्त और झा को एक ही व्यक्ति ने कॉल किया था। सिंह ने कहा कि हमारे विधायक संजीव झा को 20 जून को धमकी भरी कॉल आई थी, जिसके बाद हमने 21 जून को प्राथमिकी दर्ज कराई और मामला दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया था। इसके बाद भी झा को उगाही के लिए अब तक 24 बार कॉल आ चुकी है। अब विधायक अजय दत्त को उगाही और जान से मारने की धमकी भरी कॉल आई है। माफिया की हिम्मत तो देखिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की यह हालत है। राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रेस वार्ता में सिंह ने झा को 20 जून को आई कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति विधायक से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को विक्की कोबरा और गैंगस्टर नीरज बवाना का साथी बताया और कहा कि अगर झा पैसे नहीं देते हैं तो उनकी और उनके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता में दत्त ने कहा कि उन्हें 22 जून को कॉल आई थी। अंबेडकर नगर के विधायक ने कहा कि व्हाट्सएप पर कॉल करने वाले ने मुझसे कहा कि मैं प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 5 लाख रुपए दूं वरना वह मुझे गोली मार देगा। बाद में उसने मुझे वीडियो भेजा जिसमें दिखाया गया था कि मुझे मारने के लिए पिस्तौल में गोली कैसे डाली जाएगी। मुंबई, शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने गुवाहाटी में मौजूद पार्टी के बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुंबई हवाई अड्डे से विधान भवन तक जाने वाली सड़क वली से होकर गुजरती है। मुंबई का वली इलाका पारंपरिक रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है, जहां से आदित्य ठाकरे विधायक हैं। शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य 30 ने शनिवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में बागियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच यह बयान दिया, जो वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के विद्रोह से उत्पन्न हुआ है। शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया है और वे फिलहाल भाजपा शासित राज्य असम के गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। शिंदे और उनके समूह ने दावा किया है कि वे असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। विद्रोही समूह ने कहा है कि उसे विधायक दल में 2/3 बहुमत प्राप्त है और वह सदन में अपनी शक्ति साबित करेगा। असंतुष्टों ने अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहेब रखा है। आदित्य ने अपने संबोधन में कहा, हवाई अड्डे से विधान भवन तक का रास्ता वली से होकर गुजरता है। अच्छा हुआ कि बागी शिवसेना से चले गए। पार्टी में विद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जितेंद्र पित्रोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।